तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हुआ। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हुआ। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हुआ, अपने दरबार में बैठते। तब उनको कह रहे थे यदि तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहां ले आना इस आत्मा को और गिर तेरी बही को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। तो भाई और बहनों, आत्मा गदगद हो जानी चाहिए कि आज आप और हम नीचों का इतना बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य, जो कबीर भगवान धर्मदास जी को भी अपने ओरिजिनल रूप में धरती पर गुरु रूप में नहीं मिले, संत गीसा जी को भी नहीं मिले, मलुक दास को भी नहीं मिले, नानक जी को भी नहीं मिले, गरीबदास जी को भी नहीं मिले। वो परमेश्वर आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली घिसी पीटी आत्माओं को और अपने ओरिजिनल रूप में आकर मिले हैं। ओरिजिनल रूप में, जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर भी अपने दरबार में, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको पूरा खेल कि गुरुदेव भगवान क्यों कहते हैं कि पुण्यात्माओं, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो इस दास के रूप में आपको कबीर भगवान मिलेंगे। तो फिर वर्तमान में कौन है? अगर इसी रूप में सतगुरु रामपाल जी वाले रूप में त्रिकुटी पर कबीर भगवान हमें मिलेंगे, तो फिर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी वाले रूप में कौन है? फिर स्वयं कबीर भगवान, ओरिजिनल रूप। तभी तो चेंज नहीं हो रहा, तभी तो रूप चेंज नहीं हो रहा। नहीं तो गरीबदास जी के समय रूप चेंज हो गया। गरीबदास जी को तो जिंदा बाबा दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाले, और धर्मराज को वो ओरिजिनल रूप दिखाई दे रहा जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर बैठे रहते हैं। और धर्मराज को भी पता होता है कि यहां पर एक साहब बैठते हैं, साहब। आपने सुना ना भी गुरुदेव की मुख कमल से कि धर्मराज को भी पता है कि यहां पर एक साहब बैठते हैं। दोबारा सुनिएगा। एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो दोबारा सुनिएगा। रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। अब सुनो। तो ये धर्मराज